पापा ने क्या कहा, भैया पानी लगा दो यहाँ दरवाजे पे, जो भी आदमी आएगा बारात में तुम्हारी पानी यहाँ दरवाजे पे पिएगा। तुमने कहा नहीं, हम देखना चाहते हैं कौन कौन मेरी बारात में आया, तो पानी यहाँ से उठाओ, जयमाल के स्टेज के पड़ोस में लगवाओ, जो भी आदमी खाना खाएगा नहीं खाएगा पानी जरूर पिएगा, हम यहाँ बैठ के जयमाला भी पढ़वाएंगे और देखते रहेंगे। तो पापा ने जो करवाया था वो था अरेंजमेंट, तुमने उठा के उसे लगवा दिया जयमाल के स्टेज के पास, वो क्या होगा, रीअरेंजमेंट। दूसरी यूनिट कैटालिस्ट, भैया कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है उत्प्रेरक, जो जीजा मौसा टाइप, जो खुद भैया पार्टिसिपेट नहीं करते किसी रिएक्शन में, बल्कि रिएक्शन को करा के खुद किनारे बैठ जाते, तुम्हारी बारात करा के तुम्हें बौरा बना दिया, अपने आप किनारे बैठ के मजा ले रहे, तो यही तो उत्प्रेरक होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर आपके भरोसे हमने 5th सेमेस्टर में केमिस्ट्री ले ली, आप तो कतई सो गए, एक भी वीडियोस लेके नहीं आए। तो भाई आज हम इस बैच की स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है संघर्ष बैच। और संघर्ष क्यों है, क्योंकि यहां पर आपको एक नहीं 2 पेपर देने पड़ेंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का 1 पेपर दिया, सेकंड में 2 दिए, यहां पर आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा, तो अब केमिस्ट्री में आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। ऐसे ही जब फिजिक्स की सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। टेंशन मत लो, जिन लोगों ने फिजिक्स ली है उनके भी पूरी तरीके से साथ में है, 1 से 2 दिन के अंदर फिजिक्स की एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग केमिस्ट्री की पूरी सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो डरो कतई नहीं, जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, मेरे भाई अभी हम पूरी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर इसमें एक भी चीज आपको नई लगे कि भैया हमने सुनी नहीं है तो छोड़ जाना वीडियो, भाग के और बताओ मेरे भाई। यहां देखो जरा, सबसे पहले मेरा भाई आपका जो 2 पेपर, उनमें से जो पहला पेपर है उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस। क्या नाम है? ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन। भैया जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द आ जाए इसका मतलब कार्बन की बात करी जा रही है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। तो भैया अल्कोहल को बनाएंगे हम लोग, ईथर को बनाएंगे हम लोग, एल्डिहाइड को बनाएंगे, ये सब चीजें बनाया करते थे ना 12th क्लास में, कि भैया सोडियम एथॉक्साइड की एथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, लो बन गई। कौन सी विधि है? विलियमसन संश्लेषण विधि है। सर जी यार आपको इतना टाइम पढ़ाते हो गया तभी याद है, भाई तुम्हें भी याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लो एक एक करके सारी चीजें डिटेल में आपके लिए लेके आएंगे। तो भाई कोर्स टाइटल यानी जो पहला आपका पेपर है उसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक, अब इसमें क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन सी, जरा समझना मेरे भाई। सबसे पहली जो अपनी यूनिट रहेगी, इसमें देखिए थोड़ा सा जो ऊपर बढ़ाते हैं, यहां से स्टार्ट है भाई, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 क्या है भैया? यूनिट नंबर 1 है एल्केन्स क्या होते हैं और साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं। तो भैया एल्केन आपने नहीं पढ़े क्या भाई? एल्केन क्या हुआ करते थे बताओ? जिनमें जितना यहां पे लिखा हो उसके दुगने से 2 ज्यादा अगर यहां पे लिखा हो तो उसे एल्केन कहते थे। जैसे अगर यहां लिखा हो C2 तो 2 का दुगना 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ 2 6, तो इसका नाम क्या होता था? एथेन। ऐसे चलते थे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, डू डेकेन, ऐसे करके तो चलते थे। तो इसमें भैया हम लोग एल्केन के बारे में पहली यूनिट में पढ़ेंगे। और भैया पहले में एल्केन, दूसरी यूनिट एल्कीन, तीसरी यूनिट एल्काइन। भैया जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं। सीधी सी बात, सब कुछ सुना सुनाया है भैया। ये देखो एल्केन में क्या क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनका भैया मेथड क्या है, बनाओगे कैसे एल्केन्स को, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी भौतिक रासायनिक गुण क्या है, बुर्स अभिक्रिया क्या है, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है। ये सब सुना हुआ नहीं लग रहा? बुर्स अभिक्रिया, बुर्स फिटिंग अभिक्रिया, सब सुना सुना लग रहा ना? वही है, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज वैसे ही चलेगा। बस 5th सेमेस्टर में हो तो थोड़ा सा आपका लेवल ऊपर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो पहली यूनिट क्या है आपकी? एल्केन्स। जब उन्हें साइकिल की फॉर्म में लिख देंगे तो उन्हें साइक्लो एल्केन्स कह देंगे, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से चीजें चल जाएंगी। दूसरी यूनिट क्या है भाई? दूसरी यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, जिनमें डबल बॉन्ड होता है। एथीन, भैया ऐसे तो नाम आएगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे करके नाम आ जाएंगे। तो उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। तो ये कैसे बनते हैं? इसमें मार्कोनी काफ का नियम सुना होगा 11th क्लास में, मार्कोनी काफ का नियम, एंटी मार्कोनी काफ का नियम, पराक्साइड प्रभाव कहते थे, उसी को खैरास इफेक्ट भी कहते थे। ये सब पढ़ाएंगे डिटेल में मेरे भाई, ठीक है। तो 3 यूनिट हो गई भाई, देखो कहने के 8 यूनिट है और उंगलियों पे गिन लोगे सिलेबस। भैया पहली यूनिट एल्केन, दूसरी एल्कीन, तीसरी एल्काइन। लो भैया तीसरी यूनिट यहीं कहीं पर दिख रही होगी, कहां दिखेगी सर जी? ये दिखेगी, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस भाई, ठीक है। उसके बाद चौथी यूनिट आएगी अपनी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है? याद करो भैया, एरोमेटिसिटी में हम लोग क्या पढ़ा करते थे? एरोमेटीकरण। भैया उसमें बेंजीन पढ़ते थे, फिनॉल पढ़ते थे, सब याद आ रहा है? जो इस तरीके के यौगिक हुआ करते थे भैया, जो रिंग बनाते थे। ये देखो जी क्या हुआ करता था? बेंजीन, बेंजीन के अंदर ऐसे रिंग बनती थी, बेंजीन है, उसके बाद क्या बोलते हैं, पिरिडीन है, बाईफिनाइल है, ये सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे
एरोमेटिसिटी के अंदर। उसके बाद भैया आ गई केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, फिनॉल, ये सब इंटर में पड़ा हुआ सेम ऐसे ही है पूरा भैया। मेथिल अल्कोहल कैसे होता बनता है, ठीक है, उसके बाद एथिल अल्कोहल कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, सब कुछ आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये देखो केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल, ये पूरा 5वां और 6ठा यूनिट क्या है, पूरी 5वीं और 6ठी यूनिट सरल भाषा में कह दे तो भैया क्या है, एल्कोहल से रिलेटेड है। उसके बाद 7वीं यूनिट लो सर जी, क्या होगी, 7वीं यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ ईथर्स और 8वीं यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स, यानी कार्बन के संग में जब कोई हैलोजन जुड़ा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरोबेंजीन टाइप मेरे भाई, तो उन्हें कह देंगे ऑर्गेनिक हैलाइड्स। क्या है बताओ फर्स्ट पेपर में, बताओ फर्स्ट पेपर में क्या भैया, सबसे पहले क्या है बताओ, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके बाद बेंजीन वगैरह जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो हैं, उसके बाद भैया एल्कोहल है, ईथर है और कुछ ऑर्गेनिक हैलाइड है। फर्स्ट पेपर खत्म हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर जी बहुत कठिन केमिस्ट्री है, भैया जो लोग पढ़ते लिखते नहीं उनके लिए मामला कठिन नहीं होता। जिनके घर पे नहीं, जैसे अब कहने के जिनके घर पे हम कहते हैं जिनके घर पे एसी नहीं लगी होती वो क्या कहते हैं, एसी की हवा बहुत खतरनाक होती है। कुछ लोग कहते हैं सर जी आप क्या खुद ही अब ये लगी हुई है एसी, लेकिन कुल मिला के इतना लंबा हॉल है, जब तक हम वीडियो बनाने आते टाइम होता नहीं, जब तक हम इसे चलाएंगे, जब तक ये सब ठंडा होगा उतनी देर में वीडियो बना के चले, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास भाई, मतलब इतना टाइम नहीं कि मैं दिन में एक वीडियो बनानी, राजा बाबू बन के महकुआ तेल डाल के आए और फिर भैया एसी चला चलू के रेडी कर करा के, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं तो आते जाते जैसे देखा यार 20 मिनट का टाइम है, फटाफट से एक वीडियो लगाई और बना के अपलोड कर दी। ये तरीका रखना पड़ता है भैया, मैनेज करना पड़ता है चीजों को, तभी तो काम हो पाता भाई। तो ये फर्स्ट पेपर है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एल्कोहल क्या होता है, जिनमें OH समूह होता है एल्कोहल होता है, जिनमें बीच में O होता है वो क्या होता है, ईथर होता है। सब सुना सुना लग रहा होगा, अभी सुना सुना लग रहा होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सुना सुना लगने लगेगा। जहां OH होता है वो ईथर होता है, जहां O होता है, जहां OH होता है वो एल्कोहल होता है, जहां O होता है वो ईथर होता है। ऐसे ही तो सारी चीजें चलती हैं सर जी। अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा पेपर और सरल है भैया। दूसरा पेपर और सरल क्यों कह रहा है जरा ये भी देख लो। दूसरे पेपर का नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। भैया सब सुना सुना है। रीअरेंजमेंट क्या होता है कि पापा ने भैया बड़ा बेहतरीन करके सेटअप लगाया, पापा ने क्या कहा भैया पानी लगा दो यहां दरवाजे पे, जो भी आदमी आएगा बारात में तुम्हारी पानी यहां दरवाजे पे पिएगा। तुमने कहा नहीं हम देखना चाहते कौन कौन मेरी बारात में आया, तो पानी यहां से उठाओ जयमाल के स्टेज के पड़ोस में लगवाओ, जो भी आदमी खाना खाएगा नहीं खाएगा पानी जरूर पिएगा। हम यहां बैठ के जयमाला भी पढ़वाएंगे और देखते रहेंगे। तो पापा ने जो करवाया था वो था अरेंजमेंट, तुमने उठा के उसे लगवा दिया जयमाल के स्टेज के पास, वो क्या होगा रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास हिंदी में कहते हैं। एक जगह पे अगर ग्रुप लगा हुआ है तो अरेंजमेंट है, वहां से हटाएंगे कहीं और लगा देंगे तो रीअरेंजमेंट हो जाए। बहुत आसान है भैया, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट एक चैप्टर आपको इसमें मिल जाएगा। देखो पहला ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है रीअरेंजमेंट, पहली यूनिट हो जाएगी। दूसरी यूनिट कैटालिस्ट, भैया कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है उत्प्रेरक, जो जीजा मौसा टाइप, जो खुद भैया पार्टिसिपेट नहीं करते किसी रिएक्शन में, बल्कि रिएक्शन को करा के खुद किनारे बैठ जाते। तुम्हारी बारात करा के तुम्हें बौरा बना दिया, अपने आप किनारे बैठ के मजा ले रहा, तो यही तो उत्प्रेरक होते हैं, यही तो कैटालिस्ट होते हैं भाई। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी में जाता है, पी ब्लॉक के होते हैं। उसके बाद भैया डी में जाता है तो डी ब्लॉक, उसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। और अगर एफ में जाता है तो एफ में दो कैटेगरी, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, दो ही सीरीज होती है। तो भैया एक लेंथेनाइट सीरीज आ गई, एक एक्टिनाइट सीरीज आ गई। फिर कार्बोनिल्स के बारे में पढ़ना है और कुछ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी हमारे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, पेड़ पौधों के लिए क्या फायदेमंद है, किस तरीके से सारी चीजें अप्रोच करी जाती, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन क्या है, ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। क्या है इसमें बताओ, रीअरेंजमेंट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात खत्म हो गया। ये भैया आपका दूसरा पेपर है। तो यानी सरल भाषा में अगर आपको कोई डरा रहा है, फालतू का भौकाल बना रहा है कि सर जी बहुत है, कुछ नहीं है। आज से इस संघर्ष बैच को स्टार्ट करना है। मेरे साथ में अगर संघर्ष करोगे आने वाले 1.5-2 महीने में मौज काट देंगे। डेली शाम को 5 बजे आपको इसकी वीडियो हम आपको दिया करेंगे। कितने बजे सर जी, फटाफट से भैया यहाँ टाइम लिखे दे रहे हैं। डेली शाम को 5 बजे आपको इसकी वीडियो मिल जाया करेगी। ये वीडियो भी शायद आपको 5-6 बजे के आसपास ही मिल रही होगी। डेली शाम को 5 बजे इसकी वीडियो चैनल पर मिलेगी, यानी बी डीकेडीएन चैनल पर। इसकी PDF आपको मिला करेंगी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे जाके आप बी डीकेडीएन BSc सर्च करोगे, बिल्कुल फ्री चैनल है। 52,000 से ज्यादा वहां पे फॉलोअर्स हैं। ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप चाहते हो सर जी हम इतना फैले में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे भाई हमने एक कोर्स बना रखा है जो अपनी एप्लीकेशन है बी डीकेडीएन एप्लीकेशन, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। वो कोर्स हमने बना रखा है और कितना, दोनों पेपर मेरे भाई सिर्फ 501 रुपए में बना रखे हैं। हम ये नहीं कह रहे उसमें सब कुछ अपलोडेड है, लेकिन हाँ जितना भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है वो सारा कंटेंट विद PDF अपलोडेड है। पिछली साल बच्चों ने उससे पेपर दिए और अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिलहाल ये जो नई वीडियोस यहां पर हम बनाएंगे, जो पब्लिक करेंगे, ये भी आपको विद PDF
PDF वहीं पर मिल जाएंगी, तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। चाहो तो 501 रुपए आप खर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकते हो। रह गई फिजिक्स की बात, 1 से 2 दिन के अंदर जो अपना चैनल है बी डिकेडियन BSc, सारा फिजिक्स वाला कंटेंट उस पर पढ़ाएंगे। इतना जगह भटकने से अच्छा है टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, बी डिकेडियन BSc, जो भी अपडेट आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल 5 बजे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।